केमिस्ट्री का सिलेबस अगर देखें, पूरा होल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड बुक को मिला करके, तो आपकी जो सिलेबस है उसमें आपको 3 टाइप की केमिस्ट्री पढ़नी है। वो मैंने 11th में भी बताया हुआ है, वैसे जिसने नहीं पढ़ा है वो देख लो। केमिस्ट्री का जो पहला बुक है उसमें 2 पार्ट्स हैं। पहली बुक की स्टार्टिंग आपकी है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। और जो दूसरी बुक पूरा भरा हुआ है क्या लेकर के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे भौतिक, और केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन। तो ये हो गया भौतिक रसायन, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं हिंदी में कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको ध्यान से देख लो। आपको ये दोनों चीजें पहली बुक में पढ़ना है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, और सेकंड बुक में पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस में, ठीक है, वैसे तो 50-50% पार्ट है, पहला बुक पूरा वो, दूसरा ये, 50-50%। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का मतलब केमिस्ट्री पूरी देख के बुखार आती है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसको देख करके सबसे ज्यादा देखा है, सबसे ज्यादा डाउट रहता है, या फिर पूरा सिलेबस भी पढ़ लेंगे तब भी रहता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं जैसे, क्योंकि केमिस्ट्री के फॉर्मूले, रिएक्शंस वो दिमाग में फिट नहीं रहते हैं, और वो सब देने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आप इसको पहले पढ़ लोगे ना तो आपका केमिस्ट्री पढ़ने का जो रफ्तार है और सोचने का तरीका है बहुत स्लो हो जाएगा, मंद हो जाएगा, क्योंकि चीजें ज्यादा कुछ दिमाग चलाने वाली नहीं है। डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन को पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर डेफिनेशन पे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कैसे बैलेंस होगा, खुद करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक तरीका ये है कि अगर आप पहले ही इसको निपटा लो ना तो ये ऊपर वाला पार्ट बहुत आसान लगेगा आपको, टफ वाला अगर पहले ही निपटा लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसीलिए हम हर बार कभी भी सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो उल्टा चलते हैं केमिस्ट्री के केस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ते हैं। सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि वो टफ है तो मैं पहले टफ करवा रहा हूँ, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है ये केमिस्ट्री का सबसे आसान पार्ट है। टफ वाला तो उनके लिए है जो मतलब बच्चे पढ़ते हैं, मैं औरों का नहीं पता, मैं अपने आप पे विश्वास है मुझे, ये पूरी केमिस्ट्री का सबसे आसान पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो बिल्कुल गेम की तरह है। पहली ऐसी केमिस्ट्री है या कोई भी ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें कुछ ऐसा रटना नहीं है हर चीजें, जब चीजें चलेंगी तो पूरा गेम की तरह है। सिर्फ एक शर्त है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। आप में से कितने लोग हो जो बाजार में जाके शॉपिंग करते हो बिना ठगे, मतलब आप जो शॉपिंग करते हो तो दुकानदार जो होता है, शॉपकीपर होता है, आपको ठगता नहीं है। ठगने का मतलब है कि आपसे पैसे एक्स्ट्रा नहीं वसूलता है। आपको पता है कि अगर आप 50 रुपए लेके गए हो जेब में तो 50 रुपए में चीजें कैसे बैलेंस करना है। आती है शॉपिंग करने? किस किस को आता है शॉपिंग करना? हाथ खड़ा करो। शॉपिंग का मतलब सबसे कॉमन किराना का सामान लेना, सब्जी वगैरह लेना, उसके अलावा कपड़े वगैरह लेना, पार्लर में बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश लेना, ठीक है, फाउंडेशन, मस्करा, और क्या होता है, ठीक है। अगर ले लेते हो और कैलकुलेशन सही रहता है, या फिर नॉर्मली आपको पता है कि जेब में 50 रुपए ही है और इतने ही हमें इतने लोग हैं खाने वाले, आपको अगर पता है कि इतने पैसे में कैसे काम चलाएं, ये आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री आसानी से आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ इतना दिमाग होना चाहिए कि आप कोई भी चीज खरीद लेते हो, बेच लेते हो आसानी से, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा गेम है, ऐसा गेम है जिसमें आपको बॉन्ड फिक्स है, आपके पास मैक्सिमम इतना ही बॉन्ड है,
और आपको इसी बॉन्ड से मैनेज करना है। जैसे खरीदारी में होती है, आपके पास जेब में 10 ही रुपए हैं, लेकिन उसी से आपको ये भी लेना है, वो भी लेना है, 10 रुपये ज़्यादा कम कर दिया, 100 रुपये मान लो, आपको समोसा भी लेना है, थोड़ा स्प्रिंग रोल भी लेना है, बिरयानी भी लेना है, ठीक है, थोड़ा बचा ये भी करना है, वो भी करना है, पेन भी लेना है। यही तो मैनेज करना है, यही तो मैनेज करना है। अगर तुम ये मैनेज कर लेते हो, कम रिसोर्सेस में चीजें मैनेज करना आती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे लिए बहुत आसान है। सिर्फ बॉन्ड का गेम है केमिस्ट्री, बॉन्ड को बस मैनेज करना है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, बस ऐसे मैनेज करो कि तुम उसी बॉन्ड से अपना काम चला लो। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अगर आपने रसायन विज्ञान लिखा है तो उसके अगर आप नीचे लिखोगे, अभी मत लिखना, बाद में लिखना, तो आप लिखोगे फिजिक्स की केमिस्ट्री के सेकेंड बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन, ठीक है। बहुत सिंपल है, वो खुद पता चल जाएगा 2-3 दिन के अंदर, एक हफ्ता खुद पता चल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना आसान है और कितना इंटरेस्टिंग है, ये भी पता चलेगा। नाम से पता है आपको, कार्बनिक, हिंदी के नाम से देखो, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में एक तो रसायन वर्ड अलग हो गया, एक कौन सा वर्ड छुपा हुआ है, कार्बनिक। कार्बनिक वर्ड से आपने क्या वर्ड निकाला, कार्बनिक वर्ड से आपने वर्ड निकाला कार्बन। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ कार्बन के बारे में स्टडी, कार्बन के बारे नहीं, कार्बन और कार्बन से उत्पन्न होने वाले अन्य उत्पादों के बारे में या अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर की जो दोनों बुक्स है ना, उसमें कार्बन का महत्व तो उतना ज़्यादा नहीं है, इसमें जितने भी रिएक्शंस वगैरह आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बिना कार्बन का आप चल ही नहीं सकते हो आगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन का क्या है, मेन फादर है, ऐसा समझ लो, ठीक है, मेन पिलर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अरे नींद इसलिए कहा थोड़ा चल लो, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि कब नींद आती है, कब क्या, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ, जैसे सास भी कभी बहू थी ना, वो भी, मैं भी कभी स्टूडेंट था, इसलिए मुझे पता है इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में। जो सास भी बहू थी का क्या मतलब है, सास को पता है बहू को क्या क्या दिक्कत होती है, क्योंकि सास भी कभी, वैसे मैं भी कभी स्टूडेंट था, मुझे पता है कब नींद आती है, कब बोर होना स्टार्ट होता है, कब हम टीचर को गाली देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मन ही मन कब गरियाना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पता है, इसलिए मैं पहले ही उन चीज़ों से बच जाता हूँ कि मुझे गाली ना पड़े। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, बंद करवा के सिखा दूंगा सब कुछ, ठीक है। उसका अलग से मास्टर क्लास रहेगा, 500 रुपये फीस, 2 दिन में तुम्हें गाली देने में एक्सपर्ट बना दूंगा। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, रहने दो, घर पे जाओगे यही सब बताओगे, यही सब करवा रहा है तुम्हारा टीचर। आगे देखो अब, ठीक है, आगे देखो, मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन मेन है, कार्बन के आसपास पूरी केमिस्ट्री घूमती है, इसलिए हम इसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। बेसिक्स समझाता हूँ मैं आज, वैसे पहले भी 11th अगर आपने पढ़ा है, 10th भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा बेसिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स बस यही 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये चीज़ें आता है तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी पकड़ आप इजीली बना लोगे, नहीं आता है तो 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन बाद बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हैं, ये आपका एक तरीके से क्या है, होमवर्क है। क्या होमवर्क है, आपको 1 से लेकर के 30 तक गिनती याद करना नहीं है, और पहाड़े या टेबल से याद करना नहीं है। 1 से लेकर 30 तक आपको क्या याद करना है, एलिमेंट्स के नाम, तत्वों के नाम। वो मैंने 11th में भी आपको कहा था रटने के लिए, इसको रटो, कुछ भी करो, 1 से 30 तक 1 हफ्ते के अंदर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। वो इतना कुछ टफ नहीं है, 1 से 10 तक 1 दिन में याद हो जाएगा, फिर 10 से 20 तक दूसरे दिन, 20 से 30 तक तीसरे दिन, उसी को रिवाइज करो, 1 हफ्ते में एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। पता नहीं क्या कह रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पूरा क्रम, ठीक है।
लिखना नहीं है सिर्फ लिखना ही नहीं है, रिवाइज भी करना है, ठीक है? याद है 1 से 30 तक? बहुत कम बोल रहा हूँ 1 से 30, कम से कम 40-50 तक याद होना चाहिए, लेकिन 30 में हमारा पूरी केमिस्ट्री निकल जाती है। सबसे अच्छा रहेगा जिसको याद ही है वो 5 और आगे बढ़ो, 35 तक याद कर लो। 35 के बाहर कभी नहीं आना है, 35 के बाद का काम कभी नहीं चलता है, 30 मैक्सिमम है। तो आपका ये होमवर्क है, 1 से 30 तक आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए विद उसका सिंबल, कार्बन का C वगैरह वगैरह है या पेरियोडिक टेबल, वही चीज, ठीक है? आप इंटरनेट पे जाओ, कैसे भी करो, एलिमेंट्स के नाम। अब आगे देखो, आपने ये चीजें पढ़ा है 10th में, अब सबसे बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं, पढ़ाने का काम तो बाद में करेंगे। एल्केन सुना है? सुना है? एल्केन सुना है या नहीं सुना? मैं तो पढ़ाऊंगा ही वैसे, उसका दिक्कत नहीं है। एल्कीन, एल्काइन, और चौथा क्या है? एल्कील, ठीक है? आपके पास 10th तक सिर्फ शुरू के 3 होते हैं जो कि 10th तक इंपॉर्टेंट होते थे आपके लिए, ये सिर्फ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आपको ये भी याद नहीं होगा तो ये याद होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन 12th की केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रोल निभाता है आपका एल्कील, ठीक है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसी के क्रम में ये अगला है एल्कील, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कील। आपको ये बेसिक्स पता है? एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं? जिसको नहीं पता है बता दो, क्योंकि बेसिक्स हैं, वैसे मैं बताऊंगा ही, ठीक है? मैं मान के चलता हूं, अच्छा ये रहता है कि जिसके दिमाग में कुछ भी ना हो उसको पढ़ाना ज्यादा आसान होता है, ठीक है? तो मान के चलो कि आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और जिसको आता है वो भी शांत रहो। जिसने पढ़ा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसने नहीं पढ़ा है सब देख लो आगे, ठीक है? एल्केन देखते हैं पहले। एल्केन का फॉर्मूला होता है CN H2N प्लस, याद आ रहा है? 10th में पढ़ा होगा आपने लास्ट में। एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? ये सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है। देखो मैं ये सब चीजें ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं, मैं इतना बेसिक जा रहा हूं कि मैं ये मान लेता हूं कि आपने 10th में भी नहीं पढ़ा है इसको, 9th में भी नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको याद नहीं आ रहा है, तो एकदम शांति से देखो, मैं एकदम बेसिक, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, ये सोच के हमारे पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं। तो एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से देखो, ऐसे समझ के पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं क्लास 9th के बच्चे को पढ़ा रहा होगा साइंस। एल्केन देखो, एल्केन इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूले का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर आता है आपके पास एल्कीन। इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास डबल बॉन्ड होता है, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और लास्ट में एल्केन, एल्कीन के बाद एल्काइन। एल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है? ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला देखो, ये +2 था, वो क्या हो जाएगा? -2। CnH2n -2, ये है वो। एल्कील की एंट्री सबसे लास्ट में होगी, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है? आज ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये समझने से पहले हमें इनका सबका नाम भी पता होना चाहिए। देखो इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, n बराबर 1 लिखूं, n बराबर 1 का मतलब है कि कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। अगर कार्बन की संख्या सिर्फ 1 है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? तब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा
एन की जगह कितना रखना है? 1। ठीक है, ब्लैक पेन से सही है। C1 H2 एन की जगह फिर +2। क्या बना फॉर्मूला? C1 H 2 गुणा ए कितना होगा? 2, और 2 + 2 4। तो फॉर्मूला क्या हुआ? C1 H4। 1 को आपको उतना ध्यान नहीं देना होता है तो आप 1 हटा भी सकते हो, ठीक है, CH4 बोलो डायरेक्ट इसको। तो मैं एकदम बेसिक ऐसे समझो जैसे क्लास 9th और 10th में पढ़ाया जाता है। CH4 ये हुआ। इसका नाम क्या होगा? इसको कहते हैं मैथेन। मैथेन, एथेन। अब नाम कहां से आएगा? नाम के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको नाम के लिए? ये नंबरिंग याद रखना। अगर कार्बन 1 है तो उसको मैथ कहते हैं। 2 हो, याद है तो बताते रहो, एथ कहते हैं, मैथ, एथ। अगर 3 कार्बन हो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, उसके बाद 6 हो तो हैग्स, 7 हो तो हैप्ट, 8 क्या होगा? नॉन। 11 अनडेक, 11 अनडेक होता है, ठीक है। इतना तक नहीं, आपको मैक्सिमम 8 तक की जरूरत पड़ेगी। ऑक्ट तक में आपका काम हो गया। अगर आपने 9 तक पढ़ा है, 10 तक पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। अब आपको कम से कम ये और ये 2 बेसिक्स आनी चाहिए, ठीक है, जो एक हफ्ते में अपना रिवाइज करते रहो, खुद हो जाएगा दिमाग में। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। आपको इससे IUPAC नाम बनाना आसान हो जाएगा। तो जैसे इसका नाम है, अच्छा एक और चीज, नामकरण कैसे करोगे? एल्केन में नाम के अंत में क्या आ रहा है? एन, एन आ रहा है। तो कभी भी आप एल्केन का नामकरण करोगे तो लास्ट में क्या जोड़ देते हो? इन, एन। एल्कीन का नामकरण करोगे तो लास्ट में क्या जोड़ दोगे? इन। और एल्काइन का नामकरण करोगे तो आइन। और नाम से ही आपको दिख रहा है, कुछ रटने की तो जरूरत है नहीं। एल्क इन, सबके आगे एल्क लगा है, एल्क, एल्क एन, एल्केन, एल्क इन, एल्कीन, एल्क आइन, एल्काइन। एकदम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं हम, ठीक है। जो गधा से भी गधा होगा ना, उसको भी ये चीजें समझ में आ जाएगा एक हफ्ते में, पूरी केमिस्ट्री का बेसिक समझ में आ जाएगा अगर हम इस हिसाब से चलेंगे तो देखो, एक कार्बन हो तो फॉर्मूला बनता है ये, और ये मैथेन कहलाता है। कैसे कहलाता है? क्योंकि एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? मैथ। और सिंगल बॉन्ड अगर लगा हो तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? एन। तो मैथ प्लस एन, मैथेन, ठीक है। वैसे हम एल्किन और एल्काइन पे आते हैं। चीजें याद रखना हमेशा लाइफ में, मैथीन और मैथाइन का कभी भी फॉर्मूला होता ही नहीं है। मैथीन और मैथाइन कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। कभी भी एल्कीन एल्काइन के केस में ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि आपको एल्कीन बनाने के लिए, एल्कीन में कितने बॉन्ड है? 2। तो डबल बॉन्ड का मतलब है, या सिंगल बॉन्ड का मतलब है, या ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन के बीच लगने वाले बॉन्ड, ठीक है। आपको एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए जिसके बीच आप डबल बॉन्ड लगाओ। एल्काइन बनाने के लिए भी कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन आपको कम से कम चाहिए। तो कभी भी एल्कीन और एल्काइन इसके लिए नहीं बन सकता है, मैथ के लिए नहीं बन सकता कि आप मैथीन और मैथाइन नहीं बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा उसका। तो कभी भी इसको स्टार्ट करते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं, n बराबर 2 से। ट्राई करो, C n की जगह कितना?
H2 2 गुणा 2, ये बेस में है, ठीक है, ये बेस में है, 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, C2H4 हो गया। नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, एथ। और इसमें नाम के अंत में क्या लगता है, इन लगता है, तो नाम क्या बन जाएगा, एथीन। इजी है, सिंपल है। वैसे ही वो भी n बराबर 2 के लिए ट्राई करो, C2H 2 गुणा 2, n की जगह 2 रख दिया, फिर -2, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 4 में से 2 गया, C2H2, ठीक है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं 2 कार्बन को, और नाम के पीछे क्या लगता है, उसमें आइन लगता है, तो इसका नाम क्या होगा, एथाइन, एथाइन, ठीक है। मेथेन, एथीन, एथाइन। वैसे इसको एथेन लिखना हो तो अगर n बराबर 2 लिख दें तो क्या होगा, ये n बराबर 2 लिखें तो क्या होगा, देखो C n की जगह 2, H 2 गुणा 2 प्लस 2, C2H 2 दूना 4 प्लस 2 6। नाम क्या हो गया, 2 कार्बन है तो एथ, और इसमें क्या लगता है, N, तो इस क्या बन गया, ये बन गया आपका एथेन। ये तो चलो ठीक है, ये हम किए हैं, हमें इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। ये सब तो एग्जाम्पल हो गए इसके, ये सब तो नाम वगैरह हो गया, स्ट्रक्चर वगैरह भी देख लो, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, और स्ट्रक्चर से ही आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, और स्ट्रक्चर बनाने में ही असली मजा है, इंटरेस्ट उसी में है, ठीक है। ये चीजें नोट कर लेना अलग से, या फिर अभी कर लो, हो गया। देखो एक चीज याद रखो, पहले भी वैसे पता होगा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है, वैलेंसी का मतलब है कि ये सिर्फ इतनों के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ना इसको इससे ज्यादा मंजूर है ना उससे कम मंजूर है। कार्बन को कम से कम नहीं 4 ही चाहिए अपने साथ, ना 5 ना 3, 4 एग्जैक्ट चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखो C2H6 हमें स्ट्रक्चर खोलना है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेहनत हमें स्ट्रक्चर खोलने में लगेगा और मजा भी आएगा। 2 कार्बन है तो कभी भी स्ट्रक्चर खोलना तो पहले कार्बन बनाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन, C2 का ये मतलब है। कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होने चाहिए, एथेन में कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब इस पे कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, का मतलब है कि इस पे 1 2 3 4 5 6, ये क्या, ये कार्बन बैलेंस है, स्ट्रक्चर बैलेंस है। ये आपको तब पता चलेगा जब कार्बन की बैलेंसी हर जगह 4 और हाइड्रोजन की 1 हो रही हो। देखो कार्बन कार्बन, कार्बन की बैलेंसी 4 का मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एन वाला ग्रुप है। और हाइड्रोजन पे कितने कितने बॉन्ड है हर जगह, हाइड्रोजन पे हमेशा कितने बॉन्ड रहेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये एथेन का स्ट्रक्चर हुआ। वैसे एथीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कितने कार्बन है, कार्बन और कार्बन कितने बॉन्ड लगेंगे, एथीन में कितने बॉन्ड लगते हैं, तो इनके बीच बॉन्ड लग गए 2। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए देखो 1 2 3 4, सही है ये गलत हो गया क्योंकि कार्बन की बैलेंसी देखो
1 2 3, लेकिन इधर कितने बॉन्ड है? 2। तो 1 2 3 4 5 हो गया, और हमें कितना चाहिए सर? 4 चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, ये बॉन्ड तो नहीं हटा सकते हैं, ये तो फिक्स है, क्या डबल बॉन्ड ही रहेगा, ये तो फिक्स है। तो ये बॉन्ड हटाने के बजाय हम किसी हाइड्रोजन को हटा देते हैं। इस हाइड्रोजन को हटा लो, कोई भी उठा सकते हो। अब देखो कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4। इस कार्बन पे देखो 1 2 3, और जो बचा हुआ था चौथा हाइड्रोजन, वो ऊपर नीचे कहीं पे भी जोड़ सकते हो। तो हो गया C2, हाइड्रोजन हो गया 4, 1 2 3 4। बैलेंसी देखो, कार्बन कार्बन के भी 2 बॉन्ड हो गए, और कार्बन की अपनी अपनी बैलेंसी 4 और हाइड्रोजन की अपनी अपनी बैलेंसी 1। सब कुछ फिट है, यही है केमिस्ट्री बस। इसीलिए बोल रहा था केमिस्ट्री में बस आपको ध्यान देना है कि आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं, कितने बॉन्ड हैं, और आप उसको बॉन्ड को कैसे मैनेज करोगे। आपके पास इतने ही सामान है और आपको उसको मैनेज करके एक स्ट्रक्चर देना है, बस इतना ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेम। एथाइन पे आओ। कार्बन कितने कार्बन है? कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? 1 2 3। कितने हाइड्रोजन है? C2 तो हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन हो गया। तो एक इस पे बना दो, एक इसको दे दो। क्या ये बैलेंस है स्ट्रक्चर? कार्बन की बैलेंस 4 हो रही है, 1 2 3 4। 3 तो ये हो गया और एक चौथा ये, फिर 3 ये चौथा वो। दोनों कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, और बॉन्ड भी 3 है इनके बीच। तो एकदम ये बैलेंस स्ट्रक्चर हो गया इसका। एथेन एथीन एथाइन, ये सब समझना बस स्टार्टिंग में जरूरी है। धीरे धीरे आप इससे डिफिकल्ट स्ट्रक्चर समझोगे, ठीक है। 1 2 दिन बाद आप बेंजीन को समझेंगे दोबारा से, वो अच्छे से देखेंगे। ये चीजें दिमाग में आ रहा है? अब एक काम करो, एक टेबल बनाओ, एक लाइन में हो जाएगा तीनों। तो पहले एक काम करो, पहले एल्केन लिखो, एल्केन को लिख लो, फिर उसके नीचे एल्कीन लिख लो, फिर उसके नीचे एल्काइन लिख लो। जैसे लिखा है टोटल ऐसी छाप लो इसको, जैसे ये दिया हुआ है सेम वैसे ही उतार लो। ये पहले एल्केन वाला पूरा लिख लो, उसके बाद उसके नीचे एल्कीन वाला लिख लेना, उसके नीचे एल्काइन वाला लिख लेना। है अभी पहले दूसरे पेज चल रहा है ना बहुत, अभी राइटिंग बना बना के लिखोगे तुम, अभी पूरा एकदम डब्बे में खींच खींच के। अभी देखो 2-4 दिन बाद क्या होगा। पहला पेज और अंतिम पेज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। कहते हैं ना, जितने तुम स्टार्टिंग में फोकस के साथ पढ़ रहे हो उतने अंत तक पढ़ो तो हर इंसान टॉप करेगा। या फिर पेपर से 1 हफ्ते पहले तुम्हारे अंदर जो सीरियसनेस होती है वो साल भर रहे तो तब तो पक्का टॉप करोगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये हो गया एथेन एथीन एथाइन, क्लियर है? आ गया समझ में? ठीक है, ज्यादा नहीं, बस आपको एक और काम दे रहा हूँ, इसके बाद सीधा वो करेंगे, आज के लिए काफी है। जैसे एथेन एथीन एथाइन किया, वैसे ही आपका काम है कि आप n बराबर 3 रख करके, n बराबर 3 रख करके एल्केन भी बनाओ, एल्कीन भी बनाओ, एल्काइन भी बनाओ। मेरे कहने का मतलब क्या है? n की जगह 3 रखना है, सेम फार्मूला निकालना है, फिर उस जो फार्मूला निकाला उसका नाम निकालना है और उसका स्ट्रक्चर निकालना है। करो पहले एल्केन के लिए, करो पहले एल्केन के लिए ट्राई करो, फिर एल्कीन के लिए, फिर एल्काइन के लिए। बाकी घर पे करना रिवीजन के तौर पे। सिर्फ 3 के 4 5 जितना करोगे उतना रिवीजन होगा। देखो n बराबर 3 के लिए कहा था मैंने, तो एल्केन के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ये है, तो एल्केन के केस में क्या कर लेंगे? C, n की जगह कितना रखना है? n की जगह 3, C3 2 3 प्लस, तो C3H 2 3 6, 6 प्लस 2 C3H8। नाम क्या होगा? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और इसके सिंगल बॉन्ड है तो नाम के पीछे क्या लगाना है? एन। तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। ठीक है, एक ने ये किया हुआ है, प्रोप और एन लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। प्रोपेन होगा एक साथ, ठीक है, प्रोपेन। देख लो आगे,
स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिंपल, कितने कार्बन हैं, C3 कितने, अच्छा कार्बन के बीच बॉन्ड कितने होने चाहिए, सिंगल, हाइड्रोजन कितने, 8, 1 2 3 4, देखो पहले वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, बीच वाले कार्बन पे अभी कितने बॉन्ड है, 2 है, अब कितने ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 हैं तो 2 और ऐड कर लो, 4 हो गया। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 1 है, कितने चाहिए और, 1 2 3, तो अब गिनो 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन। एल्काइन को N की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, तो C3H 2 गुणा 3 माइनस 2 C3H 2 3 6 और 6 में से 2 गया 4, कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन में से कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आपको लगाना है, 3 बॉन्ड, किसी भी कार्बन को चूज कर लो, इधर से उधर से, मैं इधर से ले लेता हूं, देखो 1 2 3 बॉन्ड हो गया। अब आओ कार्बन की बैलेंसिंग, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 3 है, कितने और लगा सकते हो, तो 4 हो गया। बीच वाले कार्बन को देखो, इस पे कितने बॉन्ड है, पीछे से 3 है, आगे से कितना है, आगे से 1 है, तो 3 और 1 कितने हो गए, इस पे अब जगह ही नहीं है, यहीं पर आके हम गलती करते हैं, गलती से हम यहाँ पे भी बॉन्ड लगा देते हैं अक्सर, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है, 3 ये है और 1 ये है, 4 है, इस पे जगह नहीं है बॉन्ड लगाने का, इसलिए हम लगाएंगे नहीं, इस कार्बन को ऐसे छोड़ देंगे। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, अब कितना और लगा सकते हो, 3 और लगा सकते हो, तो लगा दो फिर, 1 2 3, तो 1 2 3 4, देखो C3 हुआ और 4 हाइड्रोजन हुए, 1 2 3 4, तो ये हो गया। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप, और इसके नाम के पीछे क्या जुड़ रहा है, आइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इतना सिंपल है ये, प्रैक्टिस चाहिए बस, स्टार्टिंग में सब वो करते हैं, अटकते हैं, प्रैक्टिस चाहिए बस। इसमें कोई डाउट, चलो तब अभी के लिए इतना ही रखते हैं।